गिरधोरा ने देखा तो था क्या कि गोरे भैया काट रहे हैं और भैंस मर गई है। यदि वो ज्ञाता दृष्टा रहता तो कुछ नहीं बिगड़ता था। समझ में आई ना? तो वो जो ज्ञान आत्मा है वो तो गिरधोरा है, उसके जानने में तो आता है कि मेरी राग पर्याय में ऐसा विकल्प आया कि इसे मारूं और यहां से मेरे हाथ से बंदूक की गोली चली और वो मर गया, ऐसा सबका जानता रहा और जानने से आगे नहीं बढ़ा तो कर्म का बंध नहीं होता। अज्ञान से कर्म का बंध नहीं होता, धोखे में मत रहना। ज्ञान से भी नहीं, यदि वो नहीं जानता तो कर्म का बंध होता, मैंने आत्मा के ध्यान में होता और वो उस विकल्प को पे दिल से ध्यान नहीं होता तो भी नहीं होता। कहाँ लिखा है बोलो हेमचंद जी? आत्ममीमांसा में अज्ञानाते ध्रुवो बंधो गयो नंतान्न केवली। अज्ञान से यदि बंध होता हो तो गे तो अनंत हैं, कोई केवली नहीं है। तो औदिक अज्ञान तो सबको है, उससे बंध नहीं होता। तो भाई तो बंध, हमने तो शास्त्र में लिखा है अज्ञान से बंध होता है। अरे वो अज्ञान दूसरा है, वो मिथ्यात्व सहित वाला अज्ञान है, वो क्षयोपशम अज्ञान है। और क्षयोपशमिक अज्ञान ख्याल में आई ना, ज्ञानी को नहीं होता, अज्ञानी को ही होता है। और अज्ञानी को औदिक अज्ञान होता है और वो बंध का कारण नहीं है। वस्तु स्थिति तो हाथ में रखे जैसे आंवले जैसी स्पष्ट है। एक दफे गंभीरता से समय सार को पढ़ो और सारे विकल्प छोड़कर। जिंदगी बहुत थोड़ी है और इतनी मत गिनना कि 10-5 साल हैं हमारे पास। एक तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं है, उसे छोड़ दो। लेकिन जितनी तुम कल्पना करते हो उतनी भी मान लो। क्यों? तो भी तुम कितना खाने में, कितना पीने में, उठने में, बैठने में, सोने में, इन झंझटों में कितना जाएगा। क्यों? दिन में तुम 1 घंटा यदि स्वाध्याय करते हो तो तुम 24 घंटे की जिंदगी नहीं मत मानो, 1 घंटे की मानो। और 1 घंटे भी यहाँ वहाँ के विकल्पों में चले गए तो एक धारा को रखो कि हम अपनी बात पहले करें। मैं तो साल में 4 दफे अपने इन बच्चों से कहता हूं कि देखो, तुम यदि 2 घंटे निकाल सकते हो तो पूरे स्वाध्याय में लगाओ कि नहीं दादा आपका है, हमें आप तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। हमें काहे की हेल्प चाहिए? हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। हम कोई युद्ध के मैदान में नहीं जा रहे हैं, हमने तो नहीं लड़ने की प्रतिज्ञा ली है। तुम स्वाध्याय करो, उससे ज़्यादा तुम्हारे पास समय हो तो तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगाओ, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका तो थोड़ा बहुत लगता है इसमें। अरे हम तो 24 घंटे वाले हैं, थोड़ा बहुत लग गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? 22 घंटे उसमें लगेंगे और आध घंटा 2 घंटा इसमें लग गया तो लग गया, तुम मर जाओगे बेटा। क्या? नहीं उलझने का किसी कीमत पर। और जो भी लगाना अभिनंदन कुमार जी, पॉजिटिव लगाना, नेगेटिव नहीं लगाना। एक वाक्य अपने मुंह से ऐसा नहीं निकलना कि जिसका तत्व ज्ञान से कोई संबंध नहीं हो। अपने में, घर में, कि हम तुम्हें तो इतने बढ़िया श्रोता मिलते हैं, हमें नहीं मिलता। तुम्हारी पत्नी तो मिलती है, उसे सुनाओ ना। बच्चे तो मिलते हैं, उसे सुनाओ ना। कि हम पत्नी को क्या सुना है, वो तो हमें दिन में 4 सुना देती है। तो 2 तुम भी सुना दो। मेरे कहने का मतलब, मैं विद्यार्थियों से कहता हूँ, अपने गांव में जाना, मंदिर में पाठशाला लगे तो मंदिर में लगाना, मंदिर में नहीं लगे तो मोहल्ले में लगाना, मोहल्ले में कोई नहीं मिले तो घर में लगाना, कोई नहीं मिले तो माँ बाप को पकड़ के बैठाना, बेटा पढ़ो, क्यों तुमने हमें क्यों भेजा था सुधर में, अब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि मैं तुमसे कह रहा हूँ, हमने ऐसा किया है। अपनी माँ को, पिताजी को, भाई को, भाभी को, सबको बैठा के सुनो, हम क्या सुन के आए हैं स्वामी जी से, सुनना पड़ेगा सबको। तो हम पहले दिन जानते थे कि सबके सवेदी इसमें नहीं आए तो जी हमें बहुत परेशान करेंगे, हमको ये 24 घंटा आत्मा में लगने नहीं देंगे। इसलिए सब एक ही रंग के, एक ही रंग में सब रंग जाओ। पहले अपने घर वालों को रंगना,
माँ बाप को बनाना, समझे ना, फिर मोहल्ले वालों को बनाना, फिर ये शुद्ध करना, ख्याल में ही ना। इसलिए भाई सारी शक्ति इस तत्व ज्ञान में लगाओ और कहीं कोई लाभ नहीं है। इसी भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। सुमत जी ने कहा ये तो व्यक्तिगत बात है, इसमें किसी परिवार से संबंधित होना और नहीं संबंधित होने का कोई संबंध नहीं है, और इसका कोई विचार भी किया नहीं जाना चाहिए। इस आरोप में कोई दम नहीं है। क्यों? ऐसा आरोप तो भगवान ऋषभदेव पर भी लगाया जा सकता है कि खुद तीर्थंकर, अपना एक बेटा चक्रवर्ती, दूसरा कामदेव और विरोधी दल का नेता भी खुद का पोता मानी। अरे एक सीट तो छोड़ देते किसी दूसरे को, हैं? वो सब जाने वालों में सबसे पहले भी उनके बेटे का नंबर। गणधर भी बनाए तो अपने ही बेटों में से आधे से ज़्यादा गणधर 84 में उनके बेटे ही होंगे। ये दोष है कि गुण है? यदि ये दोष तो नहीं है, तो गुण है। सहज भाव से ऐसा भी होता है कि एक से प्रकृति के जीव पिछले भवों में एक सा पुण्य पाप करते हैं तो वो एक से इकट्ठे उनके सहज भाव से हो जाते हैं। ये किसी ने किसी का कुछ किया ऐसा नहीं है। जिसमें जितनी क्षमता और योग्यता होती है वो अपने आप ही विकसित होती है और उसे करना पड़ती है। ऐसे नहीं होता, दूसरों से कुछ नहीं होता। मेरा तो ये नियम है कि हर माँ बापों के बच्चे जब किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, भाषण प्रतियोगिता में, किसी में लेखन प्रतियोगिता में, तो वो उनके माँ बाप उन्हें बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन मैंने आज तक इनकी किसी की एक लाइन किसी को लिख के नहीं दी, एक शब्द इनको नहीं बताया कि तुम ऐसा बोलना। क्योंकि मेरी बहुत मान्यता ये है पक्की कि आज से ये पराधीन वृत्ति वाले हो गए तो कभी अपने पैरों खड़े नहीं हो पाएंगे। तुम अपनी योग्यता से जाओ, आगे बढ़ो, जो भी हो, फेल हो, पास हो, तुम्हारा तुम जाने। और जहाँ तक हमारे सिखाने का सवाल है तो हम सब सिखाते ही हैं ना, रोजीना प्रवचन में सिखाते हैं, सब विद्यार्थियों को सिखाते हैं, जो बताते हैं, व्यक्तिगत नहीं। हम जितना बताएंगे वो सब सामूहिक। एक एक व्यक्तिगत से हमको बात करने की भी फुर्सत नहीं है कि एक एक व्यक्ति से हम इस तरह की बातें करें। इसलिए इसमें वास्तव में कुछ नहीं है। प्रकृति इसका इंतजाम भी करती है। नेहरू पर ये सारी दुनिया आरोप लगाती कि इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना गए, लेकिन भाग्य से बीच में लाल बहादुर शास्त्री आ गए ना, 1.25 साल को। तो फिर वो इंदिरा गांधी जी अपनी वजह से बनी। जो भी योग्यता अयोग्यता पुण्य पाप जो भी लगाना हो लगाओ, वो उनका खुद का था। फिर इंदिरा गांधी राजीव गांधी को बनागी क्यों? तो राजीव गांधी उनके जिंदा रहते तक तो बने नहीं। लोग तो यहाँ तक भी कहते उनकी मौत बना गई, सहानुभूति का वोट मिल गया। क्यों? वहाँ वोट का सवाल कहाँ था? वोट तो 2 साल 3 बाद पढ़े थे, तो उनने भी नहीं बनाया। और सोनिया गांधी पर तो आरोप लगे ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तो 10 साल तक हैं, जब वो बिल्कुल समझ लो देश तो नाबूद हो गया था, परिवार और कांग्रेस, तब तक वो नहीं आई, तो उनको अपने पैरों पर खड़ी हुई। और राहुल भी, आप देखो ना, कोई कौन देश का ऐसा होता है जो अपने बेटे को किसी पद पर नहीं भेजता, कि कोई मिनिस्टर नहीं बनाता, कि नहीं बनाता, सेवा करने के लिए ही आदेश देता है। तो सब अपनी अपनी योग्यता से ही बढ़ते हैं। जहाँ आपको ऐसा दिखता हो वहाँ भी नहीं है, और जहाँ नहीं दिखता हो वहाँ भी नहीं है। 2 व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्र इकाई हैं, ख्याल में है ना। और वो अपनी अपनी क्षमता से ही बढ़ सकते हैं, अपनी क्षमता से ही बिगड़ सकते हैं। उनका अध्यात्म का प्रेम, और यदि कोई निमित्त की दृष्टि से बात कहे
तो मैं तो अपने उन साथियों से नाम मैं यहाँ नहीं लेना चाहता हूँ जो अत्यंत मेरे घनिष्ठ साथी के रूप में देश में प्रसिद्ध रहे हैं, उनसे भी ये कहता रहा कि तुम इन बच्चों को क्यों नहीं कहते हो कि ये प्रवचन में आएँ, स्वाध्याय करें, पढ़ें, पूजा करें। कि सब कहते तो बहुत हैं, सुनते नहीं हैं। तो मैंने इतने कड़क शब्दों में बोला है अपने इतने नज़दीक के लोगों को कि नाम बताऊंगा तो आपको विश्वास नहीं होगा कि आप ये करोड़ों की संपत्ति उसे दे रहे हैं, मुफ्त में नहीं कह रहे हो आप। यदि वो लड़का किसी तुम्हारी जिस लड़की तुम्हें पसंद नहीं है उस लड़की से शादी करते तो तुम धमकी देते, बेटा ये बिल्कुल बेदखल कर दूंगा, एक नया पैसा नहीं मिलेगा, ये मुसलमान की लड़की मेरे घर में नहीं आएगी। अब वो आ जाती है घर में और फिर भी वो सारी संपत्ति उसके पास जाती है। क्यों होता है कि नहीं होता? तो एक बार तुमने ये कहा कि तू मंदिर नहीं जाएगा, स्वाध्याय नहीं करेगा, प्रवचन में नहीं बैठेगा, नहीं सुनेगा, धर्म की क्रियाओं को नहीं पालेगा, आलू जमी करने खाएगा, तो मेरी संपत्ति में से एक पैसा तेरे को नहीं मिला है। ये मैंने बोला, बोलो किस किसने कहा है? तो सब ऐसे मुँह ताकने लग गए। तो मैंने कहा कि अब मेरे से ये नहीं कहना कि हमने कहा है और मानते नहीं। फिर वे नहीं मानते तो फिर मैं इनको मान लेता। इनका दोष तो है ही, लेकिन तुम भी उस दोष से मुक्त नहीं हो। अपने पास तो कुछ ऐसा है ही नहीं, था ही नहीं कि जिसमें हमें कहेंगे बेटा हम तेरे को नहीं देंगे, दूसरे को दे जाएंगे। क्या है? क्या फिर भी अपन ने इस रूप में जरूर सबको एक एक बच्चे को कहा कि तुम अरबों रुपया इकट्ठे कर लेना, तो उससे सुख की गंध भी तुम्हारी तरफ नहीं आएगी। और यदि चाहिए सुखी होना तो एकमात्र रास्ता यही है, जो आपको कहा सो इनको कहा, इनको कहा सो आपको कहा। इसके अलावा हमने और कुछ नहीं किया है। इसलिए व्यस्त की मैं कहता हूँ ये चर्चा क्यों होती? चर्चा की जरूरत नहीं है सुमति जी, क्योंकि अब ऐसे लोग जो चर्चा करने वाले हैं निश्चित रूप से वो देश की वजह से करते हैं। मैं तो उन लोगों से कहता हूँ कि भाई कैसा वो ऐसा कहता था, वो ऐसा कहता था, आप बताओ कि वो ये जो कहता था वो वितराग भाव से कहता था कि द्वेष से कहता था? बताओ, यदि द्वेष से कहता है तो मुझे कुछ नहीं सुनना है। राग से कहता है तो उसने तुमसे क्यों कहा, मुझसे क्यों नहीं कहा? राग तो मुझसे है ना, राग तो मुझसे है ना, मुझसे आगे कहेगा तो फिर तो आप सुनोगे, जरूर सुनूंगा। ये कहूँगा उसको कि तुम ये मेरी बदनामी के डर से मुझे समझा रहे हो कि वास्तव में नहीं करने योग्य कार्य है। ऐसा बदनामी हो तो होने दो, बदनामी बदनामी का संबंध यशस कीर्ति नामक कर्म के उदय से है, इस जगत से बिल्कुल नहीं है। वही मेरी क्रिया कभी मुझे अपयश देती है और वही क्रिया मुझे यश देती है। यदि क्रिया से होता होता तो एक ही क्रिया के दो फल क्यों आते हैं? अहिंसा के व्याख्यान से दुनिया में मुझे जितना यश मिला है इतना किसी व्याख्यान से नहीं मिला होगा। अदालती नोटिस भी उसी व्याख्यान की वजह से मिले। क्या है? जब पुण्य का उदय था तो यश मिला, पाप का उदय था तो अदालती नोटिस मिले। वकील ने क्या माध्यम मेरे पास नोटिस आया, गुना से नाम बताता हूँ यहाँ, घबराना नहीं, कि आपने भरी सभा में सीता को राम की जोरू बताया, राम की जोरू कहा, इसलिए सीता माता का अपमान हो गया। इसलिए आप पर हम केस करने जा रहे हैं और आप इसके लिए माफ़ी मांगिए, नहीं तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे वो करेंगे, लंबे चौड़े। और उसकी कॉपी टू प्रधानमंत्री, कॉपी टू गृह मंत्री, कॉपी टू जिला कलेक्टर, कॉपी टू मजिस्ट्रेट, कॉपी टू पुलिस एसपी।
मेरे को आई तो मैंने उसको पढ़ के वो जवाब लिखा कि भाई साहब, मेरे व्याख्यान जब मैं बोलता हूँ तो मुझे सब याद रहते हैं, तो मुझे सब याद है और कैसेट भी बनी है। खैर जो भी होगी उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन आपको जो दुख हुआ, हम तो सीता को माता के समान ही मानते हैं, है ना? हमारे यहाँ भी सीता का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको दुख हुआ इसका मुझे बहुत दुख है। यदि आपका दुख मेरी माफ़ी मांगने से दूर होता है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने उसी वक्त कह दिया होता तो मैं उसी वक्त माफ़ी मांग लेता, तो आपको इतने दिनों तक इतना दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए आज अब मैं उसके लिए और इतने दिनों तक जो भोगना पड़ा आपको, उसके लिए, दोनों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। और कॉपी टू प्रधानमंत्री जहाँ जहाँ उसने भेजी थी, मैंने सब जगह कॉपी भिजवा दी और फिर पादनी जी को बताया कि जी ऐसा ऐसा नोटिस आया। बोले कि नहीं, इस पर तो ध्यान देना चाहिए, ये होना चाहिए, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर आप ध्यान नहीं रखते हो, ये अपने ही जवाब देंगे। फिर जाएंगे शाम को तो रामू जी काशीवाल से बात करेंगे क्या जवाब देना चाहिए। अभय कुमार जी, तो मैंने कहा मैं तो जवाब दे दिया। क्या जवाब दे दिया? मैंने उसने जो मांग की थी वो मैंने पूरी कर दी। अब क्या का केस बनता? नोटिस नहीं तो कि नहीं तो था ना, यदि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा तो होगा ना, नहीं तो जब आएगा ना, और तो सवाल ही नहीं है। अब भाग्य की बात है कि जिस सभा में मैंने वो व्याख्यान दिया था उस सभा का अध्यक्ष कलेक्टर था, मुख्य अतिथि एसपी था, विशेष अतिथि जिला का मजिस्ट्रेट था। वो तीनों वहाँ भाग्य से मौजूद थे। उन तीनों के बाद वो नोटिस पहुँचा तो उन्होंने पहले ही उसको बुलाया, वकील को और नोटिस दिलाने वाले को, देने वाले को, कि भैया हम वहाँ मौजूद थे, हमने वो व्याख्यान सुना है, हमें वो व्याख्यान आज तक हमने जैसा सुना नहीं था और भविष्य में कभी नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा हम नहीं जानते हैं। और उस व्याख्यान पे तुम उनको अभिनंदन करना चाहिए, ये करना चाहिए, तुम नोटिस देते हो, हम एक एक की खड़िया खड़ी कर देंगे। नहीं, आप माफ़ी मांगो। और उसे उन्हें माफ़ी मंगवाई। क्या है? यानी इसका संबंध इससे कुछ नहीं है। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता होती है कि अपना विषय चर्चित है, चर्चा में चल रहा, मंथन में चल रहा, चाहे पक्ष में चले चाहे विपक्ष में चले, लेकिन चलना चाहिए। चलेगा तो गारंटी से लोगों के गले उतरेगा। अगर कुमार जी कई दफ़े मैंने कहा, पूछो जो बैठे हैं यहाँ, कि क्रमबद्ध पर्याय के विरोध में 2-4 लेख लिखो और ऐरे गए नथु के नाम से छपाओ अखबार में, और फिर तुम उसके विरोध में जवाब दो। बहुत दिनों से ठंडी पड़ गई क्रमबद्ध पर्याय, किताबों की बिक्री भी कम हो गई। तो आप क्या करोगे? हम ये अखबार में निकालेंगे कि भाई हमारे पास बहुत पत्र आ रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय के बारे में, तो जिन लोगों को क्रमबद्ध पर्याय के बारे में भ्रम है वो हमें लिख के भेज दें, तो उन्हें हम क्रमबद्ध पर्याय की किताब फ्री में भेज देंगे। अरे वो पढ़ें, चर्चा का विषय रहेगा तो वो चर्चा का विषय तो है, चर्चा का विषय रहने दो। तो हमारा अपयश हो रहा है इसकी चिंता मत करो। एक्चुअल में कोई गलती लगती हो और जो सुधारी जा सकती है वो आप आवश्यक हो, हम आपको पक्का विश्वास दिलाते हैं कि उस पर हम पूरी गंभीरता से विचार करेंगे। और करोगे क्या कि विचार करेंगे और जो उचित हमें प्रतीत होगा वो करेंगे। कोई ऐसे नहीं है तुम जो चाहते हो वो ही करेंगे, अन्ना जी, वो डिसीजन हम करेंगे, लेकिन वो डिसीजन हम राग द्वेष पूर्वक नहीं लेंगे, विवेक पूर्वक लेंगे। इतनी बात हम आपसे कहते हैं। परसों में गया था यहाँ से तो एक विषय समापन पूरा करके गया था। अब आज उससे आगे 87-88वीं गाथा की चर्चा अपन को करनी है। अभय जी का इन गाथाओं में मेरे से एक प्रश्न है, वो मेरे ध्यान में है।
और यथा समय उसकी चर्चा मैं करूँगा। अभी तो प्रकरण क्या है, शिष्य का ये कहना चाहता है कि आप बार बार कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ऐसा मानना मोह है, अज्ञान है, मिथ्यात्व है। लेकिन ये मिथ्यात्व जो है ये मोह है और अज्ञान है, और इसके भी आप कह रहे हो कि वो ये द्रव्य मिथ्यात्व का करता, द्रव्य कर्म का करता द्रव्य कर्म है, भाव कर्म का करता भाव कर्म है। तो ये कर्म होता कितने प्रकार का है, बस नक्की तो कर लो। कर्म आत्मा है कि कर्म पुद्गल है? और आप यहाँ बार बार पुद्गल को उसको पौद्गलिक, द्रव्य कर्म को पौद्गलिक कह रहे हो और भाव कर्म को आत्मा का परिणाम कह रहे हो। लेकिन हमने तो इसी समय सार में ये पढ़ा है कि वे भाव कर्म भी पौद्गलिक हैं, आत्मा नहीं है। तो हम क्या करें? वो माने कि ये माने कि द्रव्य कर्म पौद्गलिक हैं कि ये आत्मा है, ये माने। मिथ्यात्व पुद्गल मिथ्यात्व की बात आप कर रहे हो कि जीव मिथ्यात्व की बात आप कर रहे हो? मिथ्यात्व मिथ्यात्व हम बोलते हैं। और उसके उत्तर में ये 86 और 87 में, 87 और 88 में गाथा लिखी गई, उसकी चर्चा अपन को करना है। एक बात मैं पहले स्पष्ट कर दूं, अपन मिथ्यात्व का अर्थ मिथ्या दर्शन समझते हैं, ये सही नहीं है। और सम्यक्त्व का अर्थ सम्यक दर्शन समझते हैं, ये अर्थ सही नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मोक्ष मार्ग प्रकाशन में कदम कदम पर इस बात को खोला है, समय सार वगैरह में भी खोला है, लेकिन कोई ध्यान ही नहीं देता। आज भी मैं आपको झटकोर करके नहीं कहूँगा तो आज भविष्य में भी आप ध्यान नहीं देंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो त्वा शब्द लगा है, मिथ्यात्व सम्यक्त, ये भाववाची प्रत्यय कहलाता है। माने मिथ्या भाव, सम्यक भाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के मंगलाचरणों में देखो, इस भवतरु का मूल है जानहु मिथ्या भाव। मिथ्यात्व तो नहीं, मिथ्या भाव लिखा ना। और ऐसे शुरू से ही ये जो त्वा शब्द है ये भाववाची है। तो मिथ्या भाव माने कि मिथ्यात्व के साथ होने वाले भाव। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, इन तीनों का नाम है मिथ्यात्व। और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों का नाम है सम्यक्त। पहले ये याद आपने दिमाग में करेक्शन करना। अब आप कहोगे हमने तो कई जगह अकेले सम्यक दर्शन के अर्थ में भी सम्यक्त शब्द का प्रयोग देखा है। देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिथ्या चारित्र में और मिथ्या ज्ञान में मिथ्यापन होता ही नहीं है। वो तो श्रद्धा में मिथ्यापन होने से ही उनमें मिथ्यापन कहा जाता है, और श्रद्धा में मिथ्यापन निकला तो उन सबको सम्यक कहा जाता है। यानी सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना है। ये वास्तव में ऐसा है ना, जो अमेरिका में आप आजकल अमेरिकन जैसे स्टोर यहाँ भी खुल गए ना, मॉल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वहाँ पर आप जाएंगे तो ये कहेंगे 1 बाय 1 गेट फ्री। एक चीज़ खरीदो तो एक चीज़ फ्री में मिलेगी। उनकी क्या नीति है इसके बारे में कभी फिर करूँगा, मैं समय खराब नहीं करना चाहता। यहाँ ऐसा है 1 बाय 2 गेट फ्री। अकेले मिथ्यात्व का नाश, मिथ्या दर्शन का नाश करो, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का नाश मुफ्त में हो जाएगा। अकेला सम्यक दर्शन प्राप्त करो, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मुफ्त में प्राप्त हो जाएगा। तो वास्तव में एक ही है वो। ख्याल नहीं है। और अध्यात्म तो बिल्कुल इससे बंध के चलता है।
करुणा योग में फिर वो कहेगा, जब वो कहता है ना मिथ्यात्व से सम्यक से बंध नहीं होता, मिथ्यात्व से बंध होता है, झगड़ा खत्म बस। करुणा योग फिर कहेगा इन इन प्रकृतियों का इस गुण स्थान में होता है, इन इन प्रकृतियों का इस गुण स्थान में होता है, इन इन प्रकृतियों का इस गुण स्थान में होता है। आप समझे ना, वो सब बताएगा डिटेल। वो सब केवल ज्ञान गम्य बातें हैं। केवल ज्ञान गम्य कह के मैं उड़ाना नहीं चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ केवल ज्ञानी के द्वारा कही गई बातें हैं तो बिल्कुल एक्यूरेट, क्या बोलेंगे, धर्म कांटा जैसी परम सत्य है, और उनकी अपेक्षा समझना चाहिए। बस इतनी बात है कि उनमें तेरी अकल मत लगाना। सब तो कहते हैं कि बहुत बुद्धि चाहिए। ना जी, दो तरह की बुद्धि होती है, एक एवं चेत एवं स्याद वाली, न्याय शास्त्र वाली, और एक स्मृति वाली बुद्धि, धारणा ज्ञान वाली। समझ गए ना आप? क्यों उसमें धारणा ज्ञान वाली बुद्धि की ज़्यादा जरूरत है, उन पर बहस करने वाली बुद्धि की जरूरत नहीं है।